गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका की बेसिक क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अर्थात रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कि आप 8 पार्ट के वीडियो आप तक आ चुके हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस यूपी बोर्ड, है ना। जैसा आपका सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग आपके वीडियो आ चुके हैं और आप उसी के अनुसार पढ़ते जा रहे हैं, 1 बाय 1 करके आप पढ़ रहे हैं। तो अभी लास्ट वीडियो में हमने इक्विवेलेंट वेट पढ़ाया था, है ना, अर्थात तुल्यांकी भार के बारे में बताया था, उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स बताए थे, समझ में आए होंगे। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, है ना। इस तरह से आपके पास वीडियोस जा रहे थे। आज आपका जो टॉपिक है यानी कि पार्ट 9 आप पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 9 क्लास 11 चैप्टर है मोल अवधारणा। टॉपिक है आपका मोल अवधारणा। मोल क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोल अवधारणा क्या है। चलिए, ठीक है ना। तो यहां पर देखते क्या है, लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। किसी पदार्थ की 1 मोल वह मात्रा है जिसमें उसके 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कण या कह सकते हैं इकाइयां उपस्थित। फुल स्टॉप। क्या बनती? किसी पदार्थ की एक मोल वह मात्रा है जिसमें उसके 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कण उपस्थित होते हैं। समझ में? किसी पदार्थ की 1 मोल वह मात्रा है जिसमें उसके 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कण उपस्थित हो, 1 मोल कहलाती है। ठीक है ना। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। नोट, 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कण, और इसी को बेटा इस संख्या को एवोगैड्रो संख्या भी कहा जाता है। इसी संख्या को एवोगैड्रो संख्या भी कहा जाता है। तो ये रही आपकी मोल की डेफिनेशन। ठीक है ना। मोल की डेफिनेशन। आपकी अगली हेडिंग है मोलर द्रव्यमान। अगली हेडिंग है मोलर द्रव्यमान। देखिए, मोलर द्रव्यमान किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसका किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है।
किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, इसे जैसे H2O का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम है। समझा है? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है आपके लिए कि किसी पदार्थ का 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है ना? इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया। इसके बाद नोट नंबर 1 क्या है भैया? किसी पदार्थ की दी गई मात्रा से मोलों की संख्या ज्ञात करना। यानी अगर आपको किसी पदार्थ की मात्रा दी गई है कि कहते इतने ग्राम है उतने ग्राम है, तो उस पदार्थ से की मात्रा से मोलों का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे, सूत्र बनेगा मोलों की संख्या बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणु। पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। तो यहां पर मोलों की संख्या को स्मॉल n से लिखते हैं, पदार्थ की ग्राम मात्रा को स्मॉल w से और अणुभार को स्मॉल n से लिखेंगे। ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। नोट नंबर 2 है भैया, नोट नंबर 2 है क्या है? किसी पदार्थ के कणों की संख्या तथा मोलों की संख्या में निम्न संबंध है। यानी किसी पदार्थ के मोलों की संख्या और कणों की संख्या में क्या संबंध होता है वो ऐसा देख लीजिए। तो कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू n, ये आपका फॉर्मूला। कैपिटल N कणों की संख्या, कैपिटल N बराबर कणों की संख्या, ठीक है ना? स्मॉल n बराबर मोल और Na बराबर एवोगैड्रो संख्या। ठीक है ना? किसी पदार्थ की मात्रा दी गई हो तो मोल हम इस सूत्र से निकाल लेंगे, मोलों की संख्या। किसी पदार्थ के कणों की संख्या दी गई हो तो हम इस सूत्र से मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है ना? इस तरह से आपका नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 है क्या है? एसटीपी अथवा एनटीपी पर, एसटीपी अथवा एनटीपी पर दी गई गैस का आयतन ज्ञात कर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या मानक ताप दाब पर, इसको कहेंगे मानक ताप दाब पर। मानक ताप दाब पर किसी गैस का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा?
n बराबर V/22.4, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, जहां n बराबर क्या है, मोलों की संख्या है, और V बराबर आयतन, ठीक है ना। V बराबर आयतन। अब चलते हैं नोट नंबर 4। तो क्या लिखेंगे, एसटीपी या एनटीपी पर, एसटीपी या एनटीपी पर किसी भी गैस की 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। एसटीपी या एनटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। बेटा ये मान निश्चित होता है, आपको याद रखना होगा कि 1 मोल में गैस का आयतन कितना होता है, ठीक है ना। अब आपके मोल से संबंधित न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं, है ना। मोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आपका पहला न्यूमेरिकल ये है। क्या है भैया पहला न्यूमेरिकल, कि ₹1,00,000 प्रति सेकेंड की दर से एवोगैड्रो संख्या के बराबर रुपए खर्च करने में कितना समय लगे। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, 1,00,000 रुपए प्रति सेकंड की दर से खर्च करना है। 1,00,000 रुपए 1 सेकंड में खर्च करना है, और रुपए आपके पास एवोगैड्रो संख्या के बराबर। तो कह रहा है कितना समय लगेगा इन पूरे रुपयों को खर्च करने में, ठीक है ना। यहां लिख सकते हैं रुपए बराबर कितना है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। एवोगैड्रो संख्या का मान इतना ही होता है, और इतने ही रुपए आपके पास हैं। इनको खर्च करना है, खर्च की दर बराबर है 10 की पावर 5 प्रति सेकेंड। 1,00,000 होता है, 1,00,000 में 5 गिनती बनती, जिसे हमने घात में बदल लिया 10 की पावर 5, ठीक है ना। अब हमें लगेंगे खर्च करने में लगा समय। क्या निकालेंगे, खर्च करने में लगा समय। तो क्या होता है भैया, रुपए बटे खर्च की दर, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 10 की पावर 5। ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 6.023 इंटू 10 की पावर 80, ठीक है ना। इतना समय लग जाएगा। क्लियर हुई बात की नहीं। सेकेंड, इतने सेकेंड आपको लगेंगे 1,00,000 रुपए प्रति सेकेंड की दर से खर्च करने में, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं कि देखो भैया, अगर ये सेकेंड में टाइम आए, इसको वर्ष में बदले, तो चूंकि एक वर्ष में सेकेंड बराबर, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है ना। अगर हम इन सबका गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 31, 53, 6,000, यानी एक साल में इतने सेकेंड होते हैं, ठीक है ना। एक साल में इतने सेकेंड होते हैं। अब
हमें क्या करना है, आपके पास रुपए कितने, 6.023 इंटू 10 की पावर 80 अपॉन 3153 ठीक है ना, बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 80 अपॉन 3153 गुणे 10 की घात 3। इन तीन बिंदुओं को घात में बदल दिया, इसका भाग हम इसमें दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.00019 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर -3। तो ये हो जाएगा 0.00019 इंटू 10 की पावर 5, है ना। ये घटकर कितना बचा, 10 की पावर 5, सॉरी एक मिनट, ये 8 नहीं 18 है ना, 18 में 3 गए 15 हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा लिखा नहीं जाता, दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए, 1.9 इंटू 10 की पावर, अब 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव गया तो 10 की पावर 11 वर्ष। इतने साल लग जाएंगे एवोगैड्रो संख्या के बराबर रुपए खर्च करने में, जबकि खर्च करने की दर प्रति सेकंड 1 लाख रुपया है। आया समझ में, प्रति सेकंड 1 लाख रुपया है। देखो भैया आपके सामने सवाल नंबर 2 जो कि बहुत छोटा सा सवाल है, कह रहा 0.4 मोल में जल के कितने अणु होंगे। तो देखो मोलों की संख्या n बराबर 0.4 मोल दी जा रही है और अणुओं की संख्या इतनी आपसे पूछी जा रही है। तो लिख सकते हैं अणुओं की संख्या बराबर, संख्या को कहां से लिखते हैं, कैपिटल एन से, बराबर स्मॉल एन इंटू एन ए। स्मॉल एन का मान 0.4 है इंटू एन ए का मान है 6.023 इंटू 10 की पावर 20। 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दिया 12, 4 दुनिया 8 1 9, 0 की 0, 4 6 24, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे इंटू 10 की पावर 23। तो हम लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10 की पावर 23 अणु होंगे। समझ में आया कि 2.4 इंटू 10 की पावर 23 अणु